बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात हुए खराब। कई इलाकों में जमकर हुई हिंसा। पीएम हाउस और बांग्लादेश की संसद में प्रदर्शनकारियों ने की लूटपाट। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का दिया आदेश। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की अहम बैठक। आज पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। सभी स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्री खुलेंगे। संवेदनशील इलाकों में सेना की तैनाती। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री रहे शामिल। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए अलर्ट किया गया जारी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच हुआ तख्तापलट। अब ब्रिटेन की जगह फिनलैंड जा सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हुए तेज। इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमण ने जताई चिंता। वीडियो जारी कर स्थिति को हिंदुओं के लिए बताया भयावह। बांग्लादेश आर्मी ने हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सेना को फोन पर हमले की जानकारी दे सकते हैं लोग। मंदिरों पर हमले के बाद फैसला। बोगुरा में भीड़ ने हिंदू गांव पर किया हमला। कई घरों में लगाई आग। कई हिंदू परिवार भी भीड़ पर हमले किए गए। वहीं लूटपाट भी की गई। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू मंदिरों पर हमला। भीड़ ने कई मंदिरों में लगाई आग। कई मंदिरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। चतरगाम में हिंदू इलाकों में दहशत का माहौल। खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में कैद हुए लोग। हिंदू दुकानों में भी की गई आगजनी और लूटपाट। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका की भी पैनी नजर। अंतरिम सरकार का सभी तरह से अमेरिका करेगा समर्थन। सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील की। घुसपैठ को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, भारत की हर सीमा है पूरी तरह से सुरक्षित। सुरक्षा बलों को किया अलर्ट। किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की अनुमति नहीं मिलेगी। संसद भवन के बाहर आज एनडीए गठबंधन के नेताओं का धरना। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर लगे 18% जीएसटी हटाने की मांग। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। राम मंदिर में करेंगे भगवान श्री राम लला के दर्शन। संतों के साथ सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। अयोध्या में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर हो सकती है जमकर चर्चा। असम में लव जिहाद पर नया कानून लाएगी राज्य सरकार। लव जिहाद आरोपी को उम्र कैद का प्रावधान होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी चेंज होने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, असम में हो रहा है लैंड जिहाद। मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। लव जिहाद कानून पर बदरुद्दीन अजमल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, लव जिहाद के नाम पर गरीबों को किया जा रहा है परेशान। एक्टर और नेताओं के हिंदू पत्नी इन्हें नजर नहीं आते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल में लव जिहाद, रोहिंग्या और धर्मांतरण के खिलाफ कानून हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में 77 जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर एमसीडी और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा, डेथ चैम्बर बन गया है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर जिंदगी से खेल रहे हैं। बिना सलाह के एमसीडी में 10 पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं। वक्फ बोर्ड पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। बोले, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में महिलाओं को मिले हक। संपत्ति का मूल्यांकन है बेहद जरूरी। महाराष्ट्र में आज महायुति की बड़ी बैठक। गठबंधन की सभी तीनों पार्टियां करेंगी बैठक। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। आज से दिल्ली में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। एस जयशंकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजामात। दिल्ली मेट्रो में आज से स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच हुई सख्त। यात्रियों की 3 स्तरीय सुरक्षा जांच होगी। उज्जैन में डमरू बजाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1500 लोगों ने एक साथ बजाया डमरू। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी चेतावनी जारी की गई। राजस्थान के पाली में बारिश की वजह से कॉलेज परिसर बना दरिया। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान के पाली में तेज बारिश की वजह से रेल पटरियां डूबी। जलभराव की वजह से रेल यातायात पूरी तरह से बाधित। रूट भी किए गए डायवर्ट।
गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई जगह जलभराव, भारी बारिश की वजह से बढ़ रही है लोगों की परेशानियां। राजस्थान के टोंक में सरदा बांध में पानी के तेज बहाव के बीच फंसा रहा व्यक्ति, स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के जोधपुर में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में भरा पानी, सड़कें क्षतिग्रस्त, कई घरों में घुसा पानी। राजस्थान के झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बैरिकेडिंग, आवागमन बाधित, नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत के मामले से हंगामा, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम, पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत। यूपी के आगरा में तेल मिल के बिजली मीटर में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के इंदौर में थाना परिसर में रील बनाने को लेकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए की गिरफ्तारी, लोगों ने थाने में किया जमकर हंगामा। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी में दिखा विशाल मगरमच्छ, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के नीरज चोपड़ा करेंगे अपने अभियान की शुरुआत, जेवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन मैच खेलने के लिए उतरेंगे नीरज, भारत को नीरज से मेडल मिलने की उम्मीद। आज ओलंपिक में सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए उतरेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, 3 बार के ओलंपिक चैंपियन जर्मनी से महामुकाबला, 25 सालों के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने और पदक पक्का करने का सुनहरा मौका।